कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं साइंस का आपको ऐसा पेपर बताऊंगा कि 60 नंबर पक्के करा दूंगा एक ही वीडियो में। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से 5 से 6 मिनट में अपन 60 नंबर पक्के करते हैं। पहले का आपका जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अपच दूर करने के का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग, औषधि का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा के डायप्टर निम्न में से कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम। मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है उत्सर्जन। पराग कोश में होते हैं पराग कण। ठीक है, यहाँ से आपको इतना कर लेना है कंप्लीट, ये हो गया। ठीक है भैया, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ से आपको रिक्त स्थान में देखिएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को अपन मिश्र धातु कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे, जैव प्रक्रम। एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम है एड्स। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जोड़े जाते हैं तो XY गुणसूत्र। उत्तल दर्पण द्वारा में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपको कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका का जाएगा एसिटिक अम्ल। अंतःस्रावी ग्रंथि का जाएगा हार्मोन। वृषण का जाएगा वृषण कोश। ऑक्सीजन का जो योग है उसका जाएगा उपचयन, क्या जाएगा ऑक्सीजन का योग का उपचयन। नेत्र रोग का जाएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। घरेलू विद्युत परिपथ का जाएगा समांतर क्रम। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया है। ठीक है, कांसा मिश्रातु किन किन धातु से मिलकर बनाती है? तांबा और टीन से। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? घेंगा रोग है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? पत्तियों द्वारा। उस दर्पण का नाम बताइए जिसका बिंब सीधा तथा आवर्धित होता है? तो वो उत्तल दर्पण। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। वोल्टमीटर का अनंत होता है, ध्यान रखना है ना। यहाँ से अपन आगे बढ़ाएंगे। ये अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे। यहाँ से आप तो देखो सत्य सत्य है तो ये कंप्लीट करना है। देखो मिलान कर लो, आपको कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन कौन सी नहीं आती है। वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, धातुओं के भौतिक गुणधर्म बनाने। अयस्क और गेंग को परिभाषित करना है। ठीक है, संयोजी बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। मेथेन की स्वाप पोषण किसे कहते हैं? भोजन में लार की भूमिका। पुष्प का अनुच्छेद का नामांकित चित्र। अनुच्छेद हाइड्रा में मुकुलन हो गया। लिंग निर्धारण में वायु गुणसूत्र की भूमिका। प्रभावी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? फटाफट फटाफट देखो, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ मैं इनका। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि आप तो कंप्लीट करो। देख लो कोई सी चीज़ आती है, ठीक है, नहीं आती है तो उनका सॉल्यूशन कर लेना अपन को भी जल्दी जल्दी जितना हो सकता है, खबर है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। हम लोग वर्षा किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अंतरिक्ष यात्री अक्वाकाश नीले की अपेक्षा काला जो प्रतीत होता है? बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि। रक्त और लसिका और मानव हृदय का नामांकित चित्र। तो ये तो अपना हो गया पेपर पूरा, प्रश्न पत्र। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फटाफट देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। ये हो गया है। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हो गए, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, इसके बाद में अयस्क और गेंग को परिभाषित करना है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? मीथेन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? हो गया। इसके बाद में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? हो गया इतना। इसके बाद में ये पुष्प का अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बताना। नाम नहीं लिख पाए बच्चे, जल्दी जल्दी में कर लेना है आपको। ये हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार का होता है? लिंग निर्धारण में वायु गुणसूत्र की क्या भूमिका है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको देनी है। ये हो गया भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। विद्युत धारा का किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रा का आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखने हैं।
भी हो गया। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है? यहां से देखिए चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर बताइएगा। ये जैव निम्नीकरणीय हो गया या जैव, यहाँ तक हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देना है आपको। इसके बाद में निम्न पदों का वर्णन करना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संचारण हो गया, ये विकृत गंधिता हो गया है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है आपको, ये हो गया। मानव मस्तिष्क के कार्य लिखने हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हो गया। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता दिखाई देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम सूत्र लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। बेकिंग सोडा और उसके दो उपयोग धोने के सोडे के, हो गया भैयू। इसके बाद में आ जाएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर, हो गया इतना। साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि, ये हो गया। रक्त और लसिका में अंतर बताना आपको, ये हो गया। और इसके बाद में ये आपका हृदय का नामांकित चित्र।